आप आप यहाँ क्यों आए? हमने तो सलमा से कहा था कि वो खुद आए। सलमा की तबीयत ठीक नहीं, कहती हैं तो वापस चले जाते हैं आप, लेकिन मना करने की वजह बता सकती हैं आप? डर लग रहा है ना? मेरी आंखों में अपनी असलियत नजर आ रही होगी ना? या फिर मेरी आंखों में देख के अपना वो माजी याद आता है जिसे बार बार भूलने की नाकाम कोशिश कर रही हैं आप? हमें किसी से भी किसी किस्म का भी डर नहीं है, और जहां तक माजी की बात है, जिनसे ताल्लुक टूट गया उन्हें याद करना फजूल है। खैर, आज हम बहुत खुश हैं। हमारा पहला मुजरा है, इसलिए आप ये फजूल बातें करके बदमजगी मत फैलाइए। चलें ठीक है, अगर आपने दिल पे पत्थर रख ही लिया है तो ठीक है। मेरी बातें फजूल लग रही है ना आपको, तो ठीक है। तो आज ऐसा तैयार करूंगा कि आज से पहले किसी औरत को नहीं किया, दिखने वाले दंग रह जाएंगे। जब सूली पे चढ़ना ही है तो शान से चढ़िए ना। आइए। तुम मत कूदना इस अंधेरे कुएं में। रानी अभी भी बहुत वक्त है, रुक जाना, मत कर ऐसा। तुम मत करना ऐसा, तू चल, तू मेरे साथ चल, भाग चलते हैं, अभी भी वक्त है। हरगिज नहीं, मैं अपने ख्वाब किसी को तोड़ने नहीं दूंगी। मैं इस कोठे की ऐसी तवाइफ बनूंगी कि मेरी दुनिया याद रखेगी। ठीक है, तू जो गरीबों की झोपड़ी छोड़ के इस कोठे का झूमर बनने के लिए आई है ना, तो देखना ये बहुत महंगा पड़ेगा, तुझे याद रखना मेरी बात। ऊपर देखो। खबरदार जो आइंदा लेट हुए, वरना देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उस्ताद चंदू जी। सब लड़कियां तो अच्छे से तैयार हो गई है ना? अरे ऐसी। और वो सारंगी नवाज, सुना उनका रिक्शा खराब हो गया था। अरे उनके तो मैंने ऐसे तार खींचे, भला आज की रात भी कोई मामूली रात है। बस उस्ताद जी दुआ कीजिएगा, रीना बेगम का पहला मुजरा है, बस कामयाब हो जाए। अरे चमन बेगम, आप फिक्र ही ना करें, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, रीना बेगम कामयाबी का ऐसा झंडा गाड़ेंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगी। आपके मुंह में घी शक्कर। चलो भाई जल्दी करो। हाँ शाबाश।
कैसी बातें करते हो बेटा? मेरा बेटा उदास हो और मैं खाना खा लूं? कैसे खा सकती हूँ मैं? माँ जी, आपको ये जान के बुरा नहीं लगा कि मुझे अपने बेटे की सोच और अपनी तरबियत पर पूरा एतमाद है। नाज़नीन को मुझ पर इस तरह एतबार क्यों नहीं है? उसकी और मेरी मोहब्बत में फर्क है। मैं माँ हूं और माँ अपने अंदर की आंख से देखती है मेरी जान। और नाज़नीन, अगर उसको मेरे दिल तक रसाई होती तो ये बात कभी ना उछालती। चलो भूल जाओ ये सारी बातें, चल के खाना खा लो। अभी उसको तुम्हारी मोहब्बत की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ बेटा। अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है। चश्मे बदूर। रीना बेगम, आपने तो सबको मात ही दे दी। भाई दाद देनी पड़ेगी उस्ताद चंदू की दूरबीन निगाह की। उन्होंने आपके अंदर की तवाइफ को पहचान लिया और हम नहीं पहचान सके। लाइए निगार बेगम के घुंघरू लाइए, हम अपने हाथों से आपको पहनाएंगे। आज आपका पहला मुजरा है। ऐसा कमाल का रक्स कीजिएगा कि लोग निगार बेगम को भूल ही जाएं। अब ये आप पे है कि निगार बेगम का नक्श लोगों के जहनों से कैसे मिटाती है। हम आपसे रक्स के बाद मिलेंगे। माशाल्लाह, हमारा तो दिल काबू में नहीं आ रहा।
पता नहीं बासित क्यों नहीं आया, काफी टाइम हो गया। सलाम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बासित पुत्र, तुमने बड़ी देर लगा दी, कहाँ गया था? इतनी देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। ओ माँ, दोस्तों के साथ बैठा था, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं तेरे लिए रोटी ले। ओ नहीं, खाना खा के आया हूँ, शफाक ने सबको खाना खिलाया है। अब्बा का है? पुत्र वो जमीनों पे गया है, आज रात पानी की बारी थी, सारी रात पानी लगाएगा, सवेरे आएगा। तू सो जा। हाँ, थक गया हूँ। आज सुबह फजर की नमाज के बाद मुझसे मिलने बड़े बाग के पीछे आ जाना, बहुत ज़रूरी बात करनी है। और अगर ना आए तो मेरी लाश देखने भी मत आना। क्या हुआ बासित पुत्र, परेशान लग रहे हो? ओ, कुछ नहीं अम्मा। नहीं, सच बता, क्या बात है, क्यों परेशान हो गए हो? वो दोस्त की तबीयत खराब है और कुछ नहीं। क्या हुआ उसे? पता नहीं अम्मा, जाके ही पता चलेगा। अच्छा खैर, सवेरे चले जाना, उसको जाके देख आना। हाँ, सुबह जल्दी निकलना है, फजर के वक्त निकल जाऊंगा। अच्छा, चले जाना, अब तो सो जा। ये आप हमें कहाँ ले आए? ये मेहमान खाना है, यहाँ तवाइफें मुजरे के बाद आराम करती हैं। वाह, हम यहाँ पहले कभी नहीं आए। तवाइफों को सिर्फ मुजरे के बाद यहाँ आने की इजाजत होती है। आप थकी होंगी, खाने को कुछ लाऊं? नहीं, खाना हमने कुछ नहीं। और ये घुंघरू उतार दीजिए और हमारे पैर दबा दीजिए, हम बहुत थक गए। आप कौन हैं? और आपकी जुर्रत कैसे हुई इस कमरे में आने की? सदके जाऊं आपकी लाइल्मी पर। हम आपके मेहमान हैं और आपको हमारी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चमन बेगम, छोड़िए। चमन बेगम, हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा की है।
क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैंने तुम्हारे कहने पे अमल किया था, तुम्हारे रास्ते से हट गई थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। क्या मतलब? लोग शाहजेब को बहुत अच्छा इंसान समझते थे, मगर वो तवाइफों के पीछे कोठे पर जाने वाला एक बदकिरदार इंसान निकला। ये क्या कह रही हैं आप? शाहजेब साहब को तो लोग बहुत बाइज्जत और नेक इंसान समझते हैं। हाँ, मगर शाहजेब अम्मा और अब्बा के सामने ये इस बात का इकरार कर चुके हैं। अम्मा की तो रो रो की बहुत बुरी हालत है और अब्बा भी बेहद परेशान है। जिस लड़के की बारात आने में बस चंद दिन बाकी हो, उसका रिश्ता टूट जाना, उसके माँ और बाप पे क्या गुजरेगी तुम जानते हो। हाँ, ये तो है। बहुत परेशानी की बात है। वो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अम्मा और अब्बा का भी यकीन नहीं आ रहा। अब मुझसे ये हालत देखी नहीं जा रही उनकी, इसलिए मैं बहुत मजबूर होके आज तुम्हारे पास आई हूँ। मुझसे क्या चाहती हो तुम? खुदा के लिए मेरे अब्बा की इज्जत बचा लो। खुदा के लिए बाज़ मेरे अब्बा की इज्जत बचा लो। ये क्या कह रही हो? कसम से मैं तुमसे शादी ना करती, लेकिन मुझसे अम्मा और अब्बा की हालत देखी नहीं जा रही। अब तुम आगे बढ़ो, मेरा रिश्ता मांग के की इज्जत बचा लो। खुदा के लिए बाज़, खुदा के लिए। क्या कर रही हो ये? मेरे अब्बा की इज्जत अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में। तुम नहीं जानते कि मेरी बारात ना आने पर पूरे गांव में उनकी कितनी बदनामी होगी। मुझे तो डर है कि बदनामी के खौफ से उन्हें कुछ हो ना जाए। जब तक कादरी जैसे मौसम जिंदा है ना, और तब तक मलिक साहब की इज्जत पे कोई दाग नहीं लग सकता। वो तो कुतूर मट्टी में नहीं लग सकती ना। अब्बा जी, आप यहाँ? काका, मैं वो खेतों से वापस आ रहा था तो तुझे यहाँ बाग की तरफ आते देखा तो बस तेरे पीछे पीछे आ गया। नाज़ी बीबी, आप बेफिक्र होके घर जाओ हैं। हाँ, हमारे होते हुए मलिक साहब की इज्जत में आंच भी नहीं आ सकती, कुछ नहीं होगा। खुदा के लिए अब्बा जी को इस बात का पता ना चले कि आपका और मेरे बीच का एक राज होगा। वैसे भी नहीं, आपकी इज्जत ना हमारी इज्जत है। ये राज हमारे अंदर दफा नहीं रहेगा है काका। आप जाओ, शाबाश। हाँ, शाबाश। काका, मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरा रिश्ता लेके जाऊंगा मलिक साहब के पास। अब्बा जी, आपने खुद तो मना किया था मेरा। काका, तो मलिक साहब की इज्जत का सवाल है। उनकी इज्जत के लिए तो मैं जान भी कुर्बान कर दूं अपनी। तो जा काका, चलिए।
कारण ही रहते, दर्द मांगते, कम से कम तब थोड़ी बहुत इज्जत तो थी। अब तो हमारे पास कोई इज्जत नहीं है। अम्मा तूने जिस बात से मना किया था आज मैंने वो कर डाली। मेरे निगार बेगम बनने का ख्वाब पूरा कर लिया। मैं निगार बेगम बनना चाहती थी, मैं उसकी तरह नोटों पर चलना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में कितनी हैसियत है। मुझे क्या पता था, मैं अंधी हो गई थी। मैंने क्या कर दिया? क्यों की मैंने ये ख्वाहिश? मैंने क्या किया? लेकिन आप सब लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कोई रीना बेगम से भी तो पूछे कि ये क्या चाहती हैं। कहिए रीना बेगम, आपकी क्या राय है? अपने दिल की बात करें, अपनी मर्जी बताएं। क्या आप निगार बेगम बनना चाहती हैं? निगार बेगम? आपकी लगन और हमारी मेहनत आपके फन को निगार बेगम बना देगी। मुझे हमें खुशी हुई। काश उसकी दौलत देखकर मेरे दिल में ये लालच ना पैदा होती। मैं उसकी तरह नोटों पर चलना चाहती थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि नोटों पर चलने की वो कितनी भारी कीमत अदा करती थी। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अच्छू की एक ना सुनी। वो मुझे बचा रहा था, मैंने शामू को गलत समझा। मैं अंधी हो गई थी, मैं पागल हो गई थी। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। मेरा लालची दिल मुझे बहकाता रहा। बहकती रही। हुजूर, आपने ये क्या हुलिया बना रखा है? आपका लींबू पानी। आपको तो खुश होना चाहिए रीना बेगम, आपके तो मुजरे में बहुत बरकत हुई है। क्या मुजरा? अब तो आपका मुजरा रोज हुआ करेगा। किस्मत आप पर बहुत ही मेहरबान है। किस्मत नहीं तो धोखा किया हमसे। अरे रीना बेगम, आपको तो खुश होना चाहिए।
जितना 10 तवाइफें कमाती हैं आप अकेली कमाया करेंगी। ये लीजिए आपकी पहली कमाई, आपकी मेहनत की कमाई। रीना बेगम लीजिए ना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हुजूर रख लें, इंसान की 1000 जरूरतें होती हैं और फिर हर तवाइफ पहले मुजरे के बाद दरगाह जरूर जाती है। एक बार मैं निगार बेगम के पास जाके निगार बेगम बन जाऊं, फिर मैं ना मजार पे 5000 की देगे दूंगी। मेरी मन्नत तो पूरी हो गई। जी जी, फिर तो आपको दरगाह जरूर जाना चाहिए। अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? किससे गिले शिकवे कर रहे हो? किससे? उससे। अरे रे रे रे, क्या हुआ क्या बेटा? चाहे वो 1000 कोशिश कर ले, इसका मतलब है कि इंसान के बस में कुछ भी नहीं। यही उसका अमर है और इंसान की तकदीर। तो फिर बेकरार दिल कैसे करार पाए? मुस्तरिब भी वही रखता है और सुकून भी वही देता है। अगर करार पाना चाहते हो तो सब कुछ भूल कर उसके सामने खड़े हो जाओ, सर झुकाकर सच का सामना करो, सच बताकर। तकदीर पर यकीन रखते हो तो अंजाम को भूल जाओ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जाओ। चलो जी। सरकार, मलिक साहब आप आज बहुत परेशान और उलझे उलझे दिखाई दे रहे हैं सरकार। हाँ कादर अली, कई दफा कुदरत इंसान को ऐसी आजमाइश में डालती है कि बस
फिर वो उलझता ही चला जाता है। सरकार आपकी हर परेशानी में आपका खादम कादर अली आपके साथ खड़ा है सरकार। मैं नमकहार हूँ आपका, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता सरकार। मुझे तुम्हारी वफादारी पे शक है ना तुम्हारे खलूस पे कादर अली। सरकार अगर मुनासिब समझे तो आप अपनी परेशानी बता सकते हैं मुझे सरकार। शादी में चंद रोज रह गए हैं। नाजी की शादी के दावतनामे सारी बरादरी और तमाम गांव में भेज दिए गए हैं। मैं अब किस मुंह से बताऊं कि मेरी बेटी की बारात नहीं आ रही। सरकार मैं भी बेटी वाला हूं जी, आपके दुख को अपने दिल में महसूस कर सकता हूं सरकार। सरकार मेरी कोई औकात नहीं है, किसी काबिल नहीं हूं मैं। आप आफताब और हम खाक, लेकिन सरकार इंसान होने के नाते जो मैं महसूस करता हूं वो करना चाहता हूं सरकार। क्या मतलब है तुम्हारा? सरकार वो अर्ज ये थी कि अगर चंद दिनों तक नाजी बीबी के लिए कोई उनकी शान के मुताबिक कोई वर नहीं मिलता तो मेरा बेटा बासित हाजिर है। सरकार मैं आपकी इज्जत की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं सरकार। ठीक है, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो? सरकार वो अर्ज ये थी कि अगर चंद दिनों तक नाजी बीबी के लिए कोई उनकी शान के मुताबिक कोई वर नहीं मिलता तो मेरा बेटा बासित हाजिर है। सरकार अगर कोई गलती हो गई तो मैं माफी मांगता हूँ सरकार। नहीं कादिर अली, तुमने अपने नमक का हक अदा कर दिया है। हमारी इज्जत बचाने के लिए
अरे मालिक ले भी, यहाँ पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रख दी चीजें इसमें। अच्छू, याद है कितना धुतकारते थे आप हमें, और अब देखिए निगार बेगम की जगह हम इस कोठे की मलिका बन गए। इंसान जो कुछ पाने की तमन्ना करता है ना, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत जरूर पूरी करता है। और फिर क्या? फिर इंसान को अच्छी तरह पता चलता है कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। हम आपके मेहमान और आपको हमारी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चमन बेगम छोड़िए। हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा की है। काका बासत अली, मैंने मलक साहब से तेरे और नाजी बीबी के रिश्ते की बात की है। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो बड़ा खुश हुए, वो मेरी तारीफ करने लगे, कहने लगे कादर अली तुमने मेरा बड़ा एहसास किया है। मैंने कहा मलिक साहब इसमें ऐसी क्या बात है? अरे आपकी इज्जत की खातिर तो जान भी कुर्बान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, फिर क्या कहा उन्होंने? वो कहना क्या था, काका वो तो बड़ा हैरान हुए, उनको उम्मीद नहीं थी मुझसे इतनी बड़ी बात की, लेकिन मैंने बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा मलिक साहब आपकी और हमारी हैसियत तो में तो बहुत फर्क है, हम तो आपके पैरों की मिट्टी के बराबर भी नहीं, लेकिन मेरा पुत्र बासत जो है ना, बासत अली, वो पढ़ा लिखा है, शरीफ है, बरसरे रोजगार है। वो तो ठीक है बाजी, और क्या कहा उन्होंने? वो मलकानी से बात करके जवाब देंगे। लगता है जवाब ना में ही आएगा। वैसे तू नाजी बीबी से प्यार करता है? सच सच बताइए। हैं? जी हाँ, लेकिन आपकी इज्जत की खातिर खामोश था। काका आप भी खामोश ही रहना है, ये समीना और अपनी माँ से जिक्र नहीं करना। अच्छा हाँ ठीक है। शाहजेब साहब। जी फरमाइए। आपको निगार बेगम याद है? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? उनसे मुलाकात के एक लम्हे ने मेरी जिंदगी को दागदार बना दिया है। शायद आपको इल्म नहीं कि वो आपसे कितना इश्क और कितनी मोहब्बत करती थी। मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वो जिंदगी के आखिरी लम्हा तक आपको नहीं भूला। आज तक उन्होंने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की थी जितनी वो आपसे करती थी, लेकिन आपने बहुत बेरुखी दिखाई। मैंने कभी उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था और ना ही कभी कोई इकरार। किसी से मोहब्बत करना इंसान के बस में नहीं होता, ये तो खुदा दिलों में डालता है। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत कर नहीं सका। एक दवाई सारी जिंदगी किसी ऐसे मर्द का इंतजार करती जो उसे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत दे सके, और शायद निगार बेगम को आपने वो मर्द दिखाई दिया था, मगर आपने उन्हें धुतकार दिया। जिस तरह आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रहे हैं, काश कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा है जिसमें आप ठुकराए जाए, तब आपको एहसास हो
कि मोहब्बत में ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है, क्या होती है उसकी अजियत। शायद इसलिए मुझे निगार बेगम की बदुआ लग गई। बदुआ? कैसी बदुआ? इतनी परेशानी न ले, तेरे लिए ठीक नहीं है। परेशान कैसे ना हूं मलिक साहब, नाजी की शादी रुक गई है, तरह तरह की उंगलियां उसे किरदार पे उठेगी, तरह तरह के सवाल उठेंगे, किस किस सवाल का जवाब दूंगी। अल्लाह कुछ न कुछ बेहतर कर देगा। आग में कितना अच्छा समझा था शाहजेब को हमने, किसी का कुछ पता ही नहीं होता। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही। वाक में कादिर अली मेरे पास आया था। उसने हमारी परेशानी देखकर अपने बेटे बासित का रिश्ता पेश किया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं मलिक साहब आप? देख, बासित बड़ा अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, बचपन से लेकर जवानी तक हमारे सामने शीशे की तरह साफ है, अपने घर का बच्चा है, अच्छा है। हाय हमारे नसीब, अब मज़ारे के बेटे हमारी बेटी का रिश्ता मांगेंगे? ना मलिक साहब ना, इतनी बेइज्जती नहीं। कभी जूता भी सर पे रखा गया है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। हक में इतनी जज्बाती ना हो। कादर अली ने बड़े खुलूस से हमारी इज्जत बचाने के लिए ये पेशकश की है। मलिक साहब, क्या उनकी ऐसी हैसियत है कि वो हमारी लाडों की पली बेटी को अपने घर की बहू बनाए? मलिक साहब, कभी हम ख्वाब में टाट का पेबंद नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, फिर तू आंखें बंद करके शाहजेब से शादी कर दे। भाई आज के लड़कों का क्या पता, ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। कम से कम बासित को हम जानते हैं, हमारे सामने बड़ा हुआ, शरीफ बच्चा है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, हैसियत नहीं है, इस शादी के बाद उसकी हैसियत भी हो जाएगी। लगता है मलिक साहब आपने बासित के साथ रिश्ता तय करने का तहैया कर लिया है। देख हाकिम है, बासित में मुझे कोई खामी नजर नहीं आती। भाई पुश्तों से उनका खानदान हमारा वफादार है। ठीक है, ठीक है मलिक साहब, जैसे आपकी मर्जी। शायद इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी हो। बैठ पुत्र, बैठ जा, बैठ जा। अल्लाह खुशियां दे, लंबी उम्र करे तेरी। मलिक साहब आप? हाँ हाँ, आप बात करो ना जी। बेटा हम तुमसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं आज। जी अम्मा। देखो बेटा, शाहजेब की हकीकत खुलने और रिश्ता टूटने के बाद हम बहुत परेशान हो गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने से दिनों में हम कहाँ और कैसे रिश्ता ढूंढे, लेकिन अल्लाह ने हमारी बड़ी मदद की है। हाँ पुत्र, बस अल्लाह ने रहम किया है हम पर।
अल्लाह ही बचाने वाला, इज्जतें रखने वाला है पुत्र, क्या बताएं। लेकिन पुत्र, दरअसल कादिर अली ने अपने बेटे बासित के लिए तेरा रिश्ता मांगा है। देख, हम जानते हैं हैसियत में वो नहीं है तेरे बराबर, लेकिन शरीफ बच्चा है। देखो बेटा, शाहजेब से तो ना अब दिल डर गया है। आजकल तो किसी का भी एतबार नहीं है कौन कैसा है। हमें तो पुत्र तेरी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि बासित तुझे खुश रखेगा। बेटा, अगर तू राजी है तो हाँ कह दे। आपकी मर्जी अम्मा, आप मेरे लिए अच्छा फैसला ही करेंगे। ओए पुत्र, तूने तो खुश कर दिया मेरी जान। इधर आ, इधर आ मेरी जान, हमारा मान रख लिया इसने, बात मान के। हैं? अल्लाह खुशियां दे तुझे। जी हमारी बेटी का बड़ा अच्छा नसीब है। आज सदा सुखी रहो, खुश रहो। आज तक उन्होंने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की थी जितनी वो आपसे करती थी, लेकिन आपने बहुत बेरुखी दिखाई। एक दवाई सारी जिंदगी किसी ऐसे मर्द का इंतजार करती जो उसे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत दे सके, और शायद निगार बेगम को आपने वो मर्द दिखाई दिया था, मगर आपने उन्हें धुतकार दिया। जिस तरह आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रहे हैं, काश कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा है जिसमें आप ठुकराए जाए, तब आपको एहसास हो कि मोहब्बत में ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है, क्या होती है उसकी अज़ियत। शाहजेब बेटा, क्यों उसके गम में अपनी जान को हल्कान करते हो बेटा? नहीं माँ जी, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या बोझ है तुम्हारे दिल पर, बताओ मुझे। कुछ नहीं। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, और मुझे बताओ कि क्या बात है। कितनी अजीब बात है ना, जिस चीज को मैं अपनी गलती नहीं समझता था, वही गलती मेरे लिए सबसे बड़ा अज़ाब बन गई। एक बदुआ, एक कसक। क्या मतलब? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दोस्त जबरदस्ती मुझे कोठे पे ले गए। वहां पर एक तवाइफ ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और मैं उसकी मोहब्बत को वहां से धुतकार के चला आया। उसने मुझे एक बदुआ दी थी। बद्दुआ? कैसी बद्दुआ? यही कि जिस तरह मैं उसकी मोहब्बत को धुतकार के जा रहा हूं, इसी तरह एक दिन मेरी मोहब्बत भी कोई धुतकार के चला जाएगा। और देखिए, नाज़नीन भी वही कर रही है मेरे साथ। अब आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? शायद उस तवाइफ का दिल वाकई ही टूट गया बेटा। तुम जाकर उससे माफी मांग लो। माँ, वो मर गई है, मर गई है वो। ओ मेरे खुदा,
माँ जी आप मुझे बताएं, मैंने कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है मैंने? नहीं, तुमने अपने किरदार को संभाला है बेटा, कोई गलती नहीं की। तो फिर किस चीज की सजा मिल रही है मुझे? ये सजा नहीं है, आजमाइश है। कैसी आजमाइश? देखो बेटा, कभी कभी एक नेमत किसी के लिए खुशी होती है तो दूसरे के लिए आजमाइश बन जाती है। और मोहब्बत से बढ़कर कोई तकलीफ दे आजमाइश नहीं होती बेटा। खुदा मेरी मोहब्बत को क्यों आजमाइश में डाल रहे हैं? सोना भी तो कुंदन बनने के लिए भट्टी से गुजरता है। अल्लाह की क्या मसलहत है, उसे सब्र और खामोशी के साथ बर्दाश्त करो। आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम कल ही मलिक हशमत के पास जाओ, उन्हें अपने सच की वजाहत दो। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, वरना हमें भी अपनी इज्जत बहुत अजीज है। क्या मतलब? नाज़नीन को भुलाने की कोशिश करना। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखो बेटा, इंसान जिस मोहब्बत को अपना सब कुछ समझता है, अल्लाह उसी से उसको आजमाता है। और ये बात याद रखना कि अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें जरूर मिलेगी, वरना जी रीना बेगम, खैर तो है? कमरा बदलिए। क्यों हुजूर? मुझे यहाँ नहीं रहना, फौरन किसी का कमरा खाली करे, मुझे यहाँ से निकाले। लेकिन हुजूर, हमने आपको वजह बताई तो थी। वजह कुछ भी हो, हम इस कमरे में नहीं रहेंगे। फौरन जाइए। जी, हम इंतजाम करते हैं। आप जहाँ भी चली जाएं, हम आपके अंदर ही रहेंगे, आपके गुनाह की तरह। जहाँ जाना चाहती हो जाओ। मुबारक हो, हमारी मोहब्बत कामयाब हो गई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई आ जाएगा, जाओ यहाँ से। क्यों ना करूं, हमारी शादी होने वाली है। क्या मलिक साहब मान गए? कैसे ना मानते, मैंने चाल इतनी गहरी चली थी। चाल? क्या मतलब? शाजिया के किरदार को ऐसे पाश किया कि वो खुद सकते में आ गया होगा। पागल हो गई हो तुम? ये क्या किया तुमने? जाओ यहाँ से। क्या हो गया? बासित, मेरी बात सुनो। बासित। क्या कर रही है? मैंने कहा था ना
कि नाजी ने हार मानना सीखा ही नहीं। हमारी मोहब्बत जीत गई और वो शाहजेब, वो हार गया है। मैं इतनी खुशी में बता भी नहीं सकती तुम्हें। सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरी। बासित! तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बासित। तेरा अब्बा कहता था हमारी जमीन जायदाद हमारी औलाद है, यही शमला ऊंचा करेगी हमारा। हमारा बासित पढ़ लिख के हमारा शमला ऊंचा करेगा। ये शमला ऊंचा किया तुमने, ये इज्जत दी हमें। शर्म से डूब मार शर्म से। माँ, मेरी बात तो सुने। चुप आ जा तू। इससे तो अच्छा था तो इल्म हासिल ही ना करता। जाहिल गवार मिट्टी के साथ मिट्टी बन के रहता तो अच्छा था। दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? मर क्यों नहीं गए हम लोग? मर क्यों नहीं गए हम लोग? मर क्यों सलाम। आओ आओ कादर अली। अरे ये क्या कर रहे हो? देखो कादर अली, अब तुम्हारा मुकाम यहाँ जमीन पर नहीं है हमारे दिल में है। आओ बैठो यहाँ। शुक्रिया सरकार, बहुत मेहरबानी। सरकार आपने याद फरमाया। हाँ, हमारी बात हुई है मलकानी से। उन्हें भी बासित के साथ रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। सच सरकार, आपने हमें इस काबिल समझा सरकार। ऐसी बातें मत करो कादर अली, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुमने मेरी इज्जत की रखवाली की है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकता हूँ। नहीं सरकार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप माई बाप है सरकार। आपका हुक्म सर आंखों पे। आपकी इज्जत की खातिर तो जान पे चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं सरकार। मेरी बेटी नाजी बहुत खुशकिस्मत है, उसको तुम जैसे लोगों का पुरखुलूस घराना मिल रहा है। नहीं नहीं सरकार, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो मेरी खुशनसीबी है, बासित की खुशनसीबी है जी। हाँ, लड़के ओ मिठाई ला। अब जाओ और घर जाकर ये खुशखबरी सुनाओ, हैं? और बासित और नाजी के रिश्ते का बाकायदा ऐलान हम कल करेंगे और साथ ही निकाह। जैसे आपकी मर्जी सरकार। आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह खुशियां मुबारक करे। आमीन आमीन। बस ये ना किया कर। जी जी बस। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो गया? मुझे बासित के पास जाकर उसे कुछ नहीं बताना चाहिए था। पता नहीं अब क्या होगा। क्या बात है मलिक साहब, खैर तो है? मैंने कादर अली को बासित के रिश्ते हाँ कर दिए। देख ले मलिक साहब, कहीं शरीके में नाक नीची ना हो जाए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे ये तो सोहेल है। बैठो मैं। रजिया, और रजिया बाहर आ, खुशखबरी तो सुन।
ये किस खुशी में? पहले मुंह खोल। पहले बात बताओ। मलिक साहब ने बासत और नाजी के रिश्ते की हाँ कर दी और उसी हाँ की खुशी में ये मिठाई भेजी। ये मुझे नहीं मंजूर ये रिश्ता। बात तुम्हारी कही तेरी दिमाग खराब है तेरा। उन मुल्कों के रिश्ते को इनकार कर रही तेरी जरूरत कैसी हुई? औकात देख अपनी। औकात ही तो देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। मलिक साहब को तो कोई इतराज नहीं है, पर मुझे इतराज है। खबरदार जो कोई ऐसी वैसी बात निकाली। वो देख बलिए लोग के, वो मलिक साहब पहले ही शाहजेब की वजह से परेशान है, तूने नया स्यापा डाल दिया। और मलिक साहब को नहीं पता कि उनकी इज्जत के साथ खेल खेला जा रहा है। नाजी बीबी शाहजेब के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है, बदनाम कर रही है उसको, ताकि वो तेरे पुत्र से ब्याह कर सके। काका बासत इधर आ। क्या 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 ये सच है? अब्बा जी, मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता। नाजी बीबी का दिल आ गया इस पर। वो इसको हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। कादिर बख्श, हमारी आजमाइश का वक्त आ गया है। हम नमक हलाली करेंगे, नमक हरामी। ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पुत्र कर बात, क्या बात है? मैं शाहजेब के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। बैठ पुत्र। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। देख पुत्र, मैं उस बद किरदार आदमी के बारे में ना कोई बात करूंगा न सुनूंगा। लेकिन आप मेरी बात तो सुने। पुत्र तेरी बात सुन के तो हमने उससे बात की थी। मैं तो नहीं जानता था कि वो तवाइफों के कोटों पे जाता है। मैं अब भी उसके किरदार की कसम खाता हूँ। ले, आपको गलतफहमी हुई है। अब पुत्र जो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं तवाइफ के कोठे पे जाता हूँ, उसके बावजूद कोई गुंजाइश रह जाती है? हाँ। ले, क्या मतलब है तुम्हारा? मलिक साहब, हुआ यूं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग की, क्योंकि शाहजेब ने तो आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। हमने मजाक में उसको वहां ले जाने का सोचा, मगर इत्तेफाक से मैं नहीं जा सका और मेरे दोस्तों ने बताया कि वहां पे किसी तवाइफ का दिल उस पर आ गया, लेकिन शाहजेब ने उसको धुतकार दिया। आप मेरा यकीन करें, शाहजेब बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है। वो निहायत ही नेक और शरीफ इंसान है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मलिक साहब, क्या ये शाहजेब की अच्छाई नहीं? वो अपने मुंह से इस बात का इतराफ कर रहे हैं, वरना बद किरदार इंसान तो अपने ऐब छुपाता है। मलिक साहब, सुहेल सही कह रहा है। ऐबदार इंसान कहाँ ऐसी बातें बताते हैं? अगर आपने शाहजेब से रिश्ता तोड़ा तो अंजाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शाहजेब के साथ रिश्ता रखना या तोड़ना अब मेरी भी इज्जत का मामला है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? लगता है शाहजेब भी बाजी जीत रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बासित फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं उससे घर में क्या हो रहा होगा।
बासित अली, ये तूने क्या किया? काका तो तुम्हारे जैसा नहीं था। मैंने क्या किया अब्बा जी? तूने अपनी औकात भुला दी है। नहीं अब्बा जी, मैंने अपनी औकात हमेशा याद रखी। कितना याद रखी है? औकात याद रखी होती तो नौबत यहाँ तक पहुंचती। तू खुद इस खेल में शामिल है। नहीं अब्बा जी, मुझे कुछ नहीं पता। नाजी खुद से मुझसे मोहब्बत करने लगी, मैंने कितनी बार उसको समझाने की कोशिश की, मगर बस कर दे बासित अली, बस कर दे। जो माँ बाप की इज्जत को ऐसे उछाले। देख काका, देख, अगर तेरे नसीब में है ना, वो तुझे मिलेगी, है? तू चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा पर। अच्छा, अगर तू ना गया तो फिर मैं मलक साहब से तेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना काका, आज से तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए मर गया।